हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ही आगे बढ़ाते हैं एंड हमारा फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट, फेट का मतलब डेस्टिनी होता है, भाग्य, किस्मत जिसको कहते हैं। सो फैटलिस्ट का यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? ऐसे पर्सन जो किस्मत पे भरोसा करते हैं। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर किसी पर्सन के सामने खाना परोस के दे भी दिया जाए तो वो खुद के हाथ से नहीं खाएगा, वो किस्मत के भरोसे बैठा रहेगा कि मैं खाना खुद मेरे मुंह तक आएगा। ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट, जो भाग्य के भरोसे बैठा रहे। सो अ पर्सन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, बिलीव्स इन डेस्टिनी और फेट, डेस्टिनी और फेट। वैसे पर्सन जो डेस्टिनी और फेट के भरोसे जो जो सिर्फ किस्मत और भाग्य मानते हो उसे फैटलिस्ट कहते हैं। एंड सेकेंड इज कैलियोग्राफी। कैलिग्राफी किसे कहते हैं? ग्राफी का मतलब जनरली वर्ड लेखा जोखा से सिमिलर होता है। सो कैलीग्राफी का मतलब होता है कि जिसका हैंड राइटिंग बहुत ही खूबसूरत हो, जिसका हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा हो, उसे कैलीग्राफी कहते हैं। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल handwriting that with a special pen or brush. So calligraphy, beautiful handwriting that does one with a special pen or brush. ऐसे हैंडराइटिंग जो स्पेशल ब्रश, जिसके हैंडराइटिंग बहुत ही खूबसूरत होते हैं, देखिएगा आप, वो लोग बहुत ही स्पेशल, उनके लिए जो लकी पेन होते हैं वो यूज़ करते हैं। एंड हमारा थर्ड वर्ड है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ग्राफी मतलब लेखा जोखा से होता है, एंड कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? कार्टो मतलब मैप होता है। सो जिसके पास आर्ट हो मैप बनाने का या फिर कोई भी नक्शा वो ईज़िली बना पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग देखते होंगे स्कूल में कोई किसी टीचर को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप जिन्हें भी देख लें, मैथ्स, इवन मैथ्स टीचर, क्या होता था, बहुत ही ईज़िली कोई भी ड्राइंग्स बना के, पिक्चर बना के समझा देते थे। तो वो लोग क्या कहलाएंगे? कार्टोग्राफी। वो लोग क्या कर सकते थे? ईज़िली आर्ट ऑफ मैप्स, और कह सकते ड्राइंग्स, द आर्ट और process of making maps. That is known as cartography. Next is incorrigible. इनकॉरिजिबल का मीनिंग होता है कि ऐसा चीज़ जो करेक्ट किया ही ना जा सके, उसको बोलेंगे इनकॉरिजिबल। कॉरिजिबल करेक्ट से याद रख सकते हैं। ऐसी चीज़ जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके उसको इनकॉरिजिबल बोलते हैं। something that cannot be corrected, something that
cannot be corrected. Corrected or changed. नेक्स्ट है ओके इनकॉरिजिबल, वैसी चीज़ें जो करेक्ट ना की जा सके, जो कभी चेंज नहीं हो सकती है, उसे इनकॉरिजिबल कहेंगे. एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज स्टोइक. स्टोइक का मतलब होते हैं वैसे पर्सन जिसमें फीलिंग्स इमोशंस हो ही ना. फॉर एग्ज़ाम्पल साधु संत कह सकते हैं, वो खुशी में भी एक जैसे रहते हैं, गम में भी एक जैसे, जिनके लिए खुशी या फिर गम का कोई मतलब ही ना हो, वैसे पर्सन को स्टोइक बोलते हैं. सो अ पर्सन who don't have any emotions. और इसका दूसरा मीनिंग भी कहेंगे, सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है. अ पर्सन हु इज एबल who is able to suffer pain or trouble without complaint. स्टोइक किसे कहेंगे? जिसमें इमोशंस हो ही ना, जो बिल्कुल खुशी में गम में एक ही समान हो. एंड आप लोग देखते होंगे वो पर्सन, उनके पास कोई कंप्लेन है ही नहीं कि भगवान ने ये ज़िंदगी कैसी दे दी. उन्हें किसी भी टाइप का कोई भी शिकायत किसी से भी नहीं हो, उस वैसे पर्सन को स्टोइक बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है एफेमिनेट. एफेमिनेट वैसे पर्सन को बोलते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो लड़के हो लेकिन बिहेव लड़कियों के जैसे करता हो, आवाज़ भी लड़कियों के जैसे, मतलब उसका बस वो बॉडी से लड़का हो बट उसका इंटरनल मेंटलिटी जो हो वो एक गर्ल का हो, उसे एफेमिनेट बोलेंगे ऐसे पर्सन को. वन हु looks, behaves, sound like a girl or woman. वैसे पर्सन को क्या बोलेंगे? एफेमिनेट. नेक्स्ट है गलिबल. गलिबल क्या होता है? गलिबल ऐसे पर्सन को बोलेंगे जो ईज़िली धोखा खा जाता है. जो धोखा ईज़िली खा जाता है उसे गलिबल कहते हैं. जो ईज़िली खा जाता है, ना कि ईज़िली दे देता है. वन हु कैन बी easily tricked. Because of being too trusty. कैसे पर्सन ईज़िली धोखा खा जाते हैं? जो बहुत ही मासूम हो, भोले भाले हो, जो ईज़िली किसी पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं, वैसे पर्सन को क्या होता है, वो बहुत ही जल्दी धोखा खा जाते हैं.
नेक्स्ट है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर वैसे पर्सन को बोलेंगे जो होते कुछ और हैं अंदर से लेकिन बाहर दिखाते कुछ और हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मीठी छुरी, छुरी तो होती है काटने वाली, बट ऊपर से मीठी मीठी बातें करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रेंड्स में बहुत होता है। अ पर्सन who pretends to be somebody else in order to cheat. Imposter, a person who pretends to be somebody else in order to cheat. कोई इंसान कोई दूसरा कब अपने आप को दिखाता, जब कोई किसी को चीट करना चाह रहे हो। एग्जैक्टली में हम जो नहीं होते वो सामने वाले को प्रिटेंड करते हैं ताकि उससे अपना काम निकलवा सके। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। नेक्स्ट है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मीनिंग होता है दिवालिया, बैंकक्रप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कि हमारा कंपनी है, हमने किसी से उधार लिया है 10 रुपये का और उसे हम देने के लिए एबल नहीं है, तो बैंक हमें क्या कर देगी? इंसॉल्वेंट घोषित कर देगी कि इसके पास कोई पैसा नहीं है, ये किसी को दे नहीं सकता है। वैसे पर्सन को इंसॉल्वेंट बोलते हैं। A person who does not have enough money to pay his debt. ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट बोलते हैं जो वो अपना उधार नहीं चुका सकते, दिवालिया, बैंकक्रप्ट जिसको बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी वैसे बोलते हैं जिसका राजा गवर्नमेंट बहुत ही रिच हो। जहाँ पे गवर्नमेंट बाय रिच पर्सन किया जाए उसे प्लूटोक्रेसी बोलेंगे। गवर्नमेंट बाय richest people of a country प्लूटोक्रेसी किसे बोलेंगे? जहाँ का गवर्नमेंट कोई रिच पर्सन हो उसे प्लूटोक्रेसिक बोलेंगे। सो कहीं भी आपने कहीं भी किसी भी कंट्री में ये न्यूज़ सुना है कि कोई गरीब गवर्नमेंट बना हो? कोई भी गवर्नमेंट अमीर बनने के बाद ही बनता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग and like, subscribe and share to my channel. Thank you.